स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। आज हम बाल मनोविज्ञान का अगला पार्ट देखने वाले हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ए शारीरिक विकास की तीव्रता, बी दूसरों पर निर्भरता, सी नैतिकता का होना, डी मानसिक विकास में तीव्रता। इसका आंसर आएगा सी नैतिकता का होना। अगला है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। ए मानसिक विकास है, बी शारीरिक विकास है, सी ध्यान का विकास है, डी भाषा का विकास है। इसका आंसर आएगा ए मानसिक विकास है। अगला देखते हैं। बिग व हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। आंसर आएगा सी किशोरावस्था। अगला है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी नैतिक विकास। इसका आंसर आएगा ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका आंसर आएगा सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। ठीक है, इसका आंसर आएगा बी शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। सभी के लिए समान होना चाहिए, है ना। अगला देखते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए प्रतियोगिता की भावना, बी सहयोग की भावना, सी प्रतिद्वंद्विता की भावना, डी तटस्थता की भावना। तो इसका आंसर आएगा बी सहयोग की भावना। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खालिस्तान हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन है ए 60%, बी 85%, सी 50%, डी 95%। तो इसका आंसर आएगा बी 85%। ठीक है, अगला है वर्णमाला की पहचान खालिस्तान वर्ष की आयु में शुरू होती है। ऑप्शन ए सी 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 3 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा डी 3 वर्ष। 3 वर्ष में वर्णमाला पहचाना शुरू कर देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी बाल्यावस्था। इसका आंसर आएगा डी बाल्यावस्था। अगला है शारीरिक शिक्षा विकास का क्षेत्र है। ए स्नायुमंडल, बी मांसपेशियों में वृद्धि, सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा डी उपरोक्त सभी। अगला है विशेष शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है। ए मुरे, बी एल्डर, बी एडलर, सी क्रो एंड क्रो, डी जेबी वाटसन। तो इसका आंसर आएगा सी क्रो एंड क्रो। ठीक है, अगला है श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए अच्छी लिखावट, बी लेखन में स्पष्टता, सी बड़े अक्षरों में लिखना, डी छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसका आंसर आएगा ए अच्छी लिखावट। ठीक है, अगला है पियाजे के संज्ञात्मक विकास में अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 16 वर्ष। आंसर आएगा ए जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, अगला है परामर्श का उद्देश्य है। ए बच्चों को समझाना, बी बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, सी बच्चे को समायोजन में सहायता करना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा डी उपरोक्त सभी। अगला है शिक्षा में प्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। खालिस्तान का विकास। ए व्यावसायिक स्कूल, बी पब्लिक स्कूल, सी किंडरगार्टन, डी लैटिन स्कूल। तो इसका आंसर आएगा सी किंडरगार्टन। अगला है भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम
प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूली योजना वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। A 2001, B 2003, C 2004, D 2006। तो इसका आंसर आएगा C 2004। ठीक है। अगला है 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। ठीक है। अगला है मतलब ऑप्शन है A 1996, B 1998, C 2001, D 2003। तो इसका आंसर आएगा C 2001। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत हुआ था। ठीक है। अगला है कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? A अवलोकन करके, B सुनकर, C पढ़कर, D खुद करके। तो इसका आंसर आएगा D खुद करके। ठीक है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो सीखोगे, है ना। वही वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? A वुडवर्थ, B रॉस, C एनास्टीसी, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा B रॉस। अगला है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? A विकास पूर्वानुमेय होता है, B विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, C विकास रेखीय होता है, D विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो कौन सा गलत है पूछा, तो इसका आंसर आएगा C विकास रेखीय होता है, ये गलत है। ठीक है। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम निकाय नहीं है पूछा ना। समानता, B भिन्नता, C प्रयागमन, D अभिप्रेरणा। तो इसका आंसर आएगा D अभिप्रेरणा। ठीक है। अगला देखते हैं इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। A शैशवावस्था, B बाल्यावस्था, C किशोरावस्था, D प्रौढ़ावस्था। तो इसका आंसर आएगा B बाल्यावस्था। ठीक है। अगला है शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं नहीं हैं। A सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, B जिज्ञासा की प्रवृत्ति, C अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, D चिंतन प्रक्रिया। तो इसका आंसर आएगा D चिंतन प्रक्रिया। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है ना। A कॉल्सनिक, B पियाजे, C स्किनर, D हरलॉक। इसका आंसर आएगा D हरलॉक। धन्यवाद दोस्तों। हम इसमें आगे बाल विकास के और क्वेश्चन देखेंगे और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी और हिंदी के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं MCQ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।